ओम शांति। आज बाबा के 15 जुलाई 2020 के साकार मधुर महावाक्य है। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। कल ज़रूर आपने स्वदर्शन चक्र का अभ्यास किया होगा। जो आत्मा स्वदर्शन करती है वो शक्तिशाली बन जाती है। जो परदर्शन करती है वो कमज़ोर हो जाती है, अंदर से खोखली हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि पर चिंतन से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और पर चिंतन करने से आत्मा का व्यर्थ का खाता बढ़ता जाता है। और स्वदर्शन शास्त्रों में यादगार है कि कोई भी परिस्थिति आती है तो स्वदर्शन से असुरों का गला काट देते थे। वास्तव में जब आप आत्मदर्शन करते हैं, स्वचिंतन करते हैं, तो परदर्शन का गला कट जाता है। आज बाबा ने विशेष रूप से हम सबको याद दिलाया कि आप बच्चों के अंदर दिव्य गुण होने चाहिए। आपको सदा मुस्कुराते रहना है। ये भी वरदान है परमात्मा का। जब आप मुस्कुराते हैं समझो आप अंदर से भरपूर हैं। और कभी भी बाबा कहते हैं आपको लड़ना झगड़ना नहीं। कई बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। किसी की कोई बात पसंद ना आए तो बाबा कहते हैं उसे सुना अनसुना कर दो, लेकिन अपनी खुशी को नहीं छोड़ना है। फिर बाबा ने एक अवगुण को गुण में बदलने की बात कही। कौन सा अवगुण गुण में बदले तो कल्याण हो जाए? सुनेंगे आज हम बाबा से कि वो कौन सा अवगुण है जिसको हमें परिवर्तित करना है गुण में। फिर बाबा ने शुद्ध संकल्प के द्वारा, दृढ़ संकल्प के द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने की बात कही। जो हमारी इंटेंशन है वो सदा प्योर होनी चाहिए। किसी बात के पीछे हमारी इंटेंशन क्या है, वृत्ति क्या है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अंदर में हमारी वृत्ति सबके कल्याण की होनी चाहिए। ऐसी आत्माएं जिनकी वृत्ति श्रेष्ठ है वो बाबा के दिल तख्त नशीन बन जाती हैं। अकेले में बैठ करके जो आप सोचते हैं, चिंतन करते हैं, वो कैसा है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसी से आत्मा सुख या दुख का अनुभव करती है। कभी कभी हम शब्दों में अच्छी बात बोलते हैं कि आपका कल्याण हो, आपको सुख मिले। अंदर में सोचते हैं कि इन्होंने इतना मुझे दुखी किया है, इसका तो बदला भगवान ही लेगा। अब ये कैसी है हमारी वृत्ति? हमारी वृत्ति में दूसरे के लिए जो चल रहा है वो दूर दूर तक पहुंचता है। इसको दृढ़ संकल्प के द्वारा ठीक करना है। इसलिए नहीं कि हम दूसरे को खुश करना चाहते हैं, नहीं, स्वयं की उन्नति के लिए, खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए हमारा जो आंतरिक चिंतन है, संकल्प है, जो विचार हैं वो बहुत शुद्ध चाहिए। अंदर ही अंदर आप क्या सोच रहे हैं। कोई पूछता आप कैसे हैं, आप कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंदर में आता है जितना मैं बीमार हूँ मुझे ही पता है, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता, मैं बहुत बीमार हूँ। 100 बार आपने दिमाग में सोचा तो बीमारी तो बढ़ती जाएगी। आंतरिक संकल्पों को ठीक करना, आप कितने भी अस्वस्थ क्यों ना हो, शरीर चाहे बिल्कुल भी साथ ना देता हो, बार बार प्रैक्टिस करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। होगा क्या? मन स्वस्थ रहेगा तो तन कैसा भी होगा आप उसे चला पाएंगे। मन का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। तन का भी ध्यान रखें। इस तरह से हमें अपनी वृत्तियों को बहुत श्रेष्ठ बनाना है, बहुत प्योर बनाना है, मर्यादित रहना है। जब हम संकल्पों में इतनी शुद्धता, पवित्रता रखेंगे, पॉजिटिविटी रखेंगे, तो हमारे संकल्पों का प्रभाव पूरे शरीर पर, कार्यों पर, वातावरण पर पड़ता है। तो आज हम दृढ़ संकल्प के द्वारा निज का परिवर्तन करेंगे। सार है मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ पवित्र भी रहते हैं। वैष्णव का अर्थ है पवित्र। बाबा ने कहा जो पक्के वैष्णव होते हैं उनका भोजन भी पवित्र होता है और वो रहते भी पवित्र हैं। क्वेश्चन है कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। ध्यान से सुनेंगे। कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए
तो बेड़ा पार हो सकता है। सबसे बड़ा अवगुण है कौन सा? सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। जैसे बंदरी का मिसाल दिया बाबा ने, किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं, मुंह ढककर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही बाबा की याद सताए, दिन रात तुम बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। बाबा ने कहा जैसे वहां पर किसी के शरीर छोड़ने पर पूरा पूरा वर्ष रोते हैं, अकेले में बैठ के उनकी बातें याद करते हैं, अगर ये अवगुण गुण में बदल जाए, इतना ही बाबा को प्यार से याद करें, बाबा से बातें करें, तो बाबा कहते हैं आपका बेड़ा ही पार हो जाए। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते हो, ऐसे बाबा को याद करो तो अहो सौभाग्य। बाबा को भिन्न भिन्न संबंधों से याद करेंगे, कभी पिता के रूप में, टीचर के रूप में, दोस्त के रूप में, कभी अपने काउंसलर के रूप में, साथ रखना है। ऐसे बाबा को याद करते रहेंगे तो अहो सौभाग्य। ओम शांति। बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो रोज समझाते हैं? कि अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। मुख्य बात कौन सी? अपने को आत्मा समझ। जैसे बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, तो हमें अपने भ्रिकुटी में अपने स्वरूप का दर्शन करना है कि जैसे मैं आत्मा राजा भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान हूँ। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। आज उसमें ऐड करते हैं, सिर्फ बाप नहीं, दूसरा भी समझना है। मुख्य बात ये है, परम पिता परमात्मा शिव, उन्हें गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान सागर भी हैं। ज्ञान सागर के कारण वो टीचर भी हैं। बाबा जहाँ बाप है वहाँ वो टीचर भी हैं। राजयोग सिखाते हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमें योग किसने सिखाया? हमारा टीचर कौन? शिव बाबा। बुद्धि में पक्का रखना है कि हमें योग परम पिता ने सिखाया, निराकार शिव बाबा ने सिखाया। वो समझने से समझेंगे कि सत्य बाप इनको पढ़ा रहे हैं। ये समझाने से ही समझेंगे। किसी को आप याद दिलाएंगे कि बाबा हमारे शिक्षक भी हैं, सतगुरु भी हैं, समझाने से ही वो समझेंगे। प्रैक्टिकल बात वो सुनाते हैं, वो सबका बाप भी हैं, टीचर भी हैं, सदगति दाता भी हैं। फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबा को? नॉलेजफुल। नॉलेजफुल का अर्थ है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता। बाबा ने क्या याद दिलाया? सृष्टि के आदि में यहाँ सतयुग, त्रेता, फिर मध्य में द्वापर, फिर कलयुग, अब संगम युग, फिर सतयुग। ये चक्र चलता रहता है। बाप टीचर, पतित पावन, ज्ञान सागर है। पहले पहले बाबा की महिमा करनी चाहिए, वो हमें पढ़ा रहे हैं। दिल से बाबा की महिमा करनी चाहिए। 1 मिनट के लिए बाबा की महिमा करेंगे, चलेंगे ज्योति स्वरूप बाबा पर एकाग्र हो जाएंगे। मूल वतन में ज्योति बिंदु बाबा चमक रहे हैं। उनके दिव्य प्रकाश का दर्शन करते हुए अंतःकरण से आवाज आए, मेरे बाबा प्यार के सागर हैं, मेरे बाबा सुख के सागर हैं, मेरे बाबा आनंद के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। बाबा ने कहा ये महिमा दिल से करनी चाहिए। आज दिन में अनेकों बार हमारा दिल बाबा की महिमा करता रहे। बाबा की महिमा के साथ मेरा शब्द जोड़ देंगे कि मेरे बाबा सुख के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। फील करेंगे, 1-1 मिनट के लिए भी उसके गुण को अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा उनकी महिमा दिल से करनी चाहिए और वो हमें पढ़ा रहे हैं। हमें ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अब है भी संगम युग। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, शिव बाबा की रचना है, और अब है संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है, वो हमें राजयोग सिखाते हैं। तो टीचर सिद्ध हुआ और ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। यहाँ बैठे ये पक्का याद करो हमें क्या क्या समझाना है। अंदर में धारणा होनी चाहिए। जानते हो कोई को जास्ती धारणा होती है, कोई को कम।
किसी किसी को धारणा अच्छी होती है, मुरली की बातें याद हैं, दोहरा रहे हैं तो जीवन में धारणा हो जाएगी। अगर पॉइंट्स ही भूल गए तो धारणा कैसे होगी? तो बाबा की मुख्य मुख्य बातें मन में रिवाइज करते रहो। आज मेरे बाबा ने मुझे ये कहा, अनुभव करते रहो तो धारणा अच्छी हो जाएगी। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखी हैं उनका नाम होता है, पद भी ऊंचा होता है। परहेज भी बाबा बताते कि तुम पूरा वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं, मांस मदिरा नहीं खाते हैं। बाबा ने कहा जो वैष्णव होते हैं वो वैसे मांस मदिरा नहीं खाते हैं, लेकिन विकारों में जाते रहते हैं। बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ, वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात प्याज आदि तमोगुणी चीज़ें नहीं खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो तमोगुणी चीज़ें क्या क्या होती हैं। कोई कोई अच्छे मनुष्य होते हैं जो रिलीजियस माइंडेड होते हैं, तो वो पवित्र भी रहते हैं और शुद्ध भोजन स्वीकार करते हैं। आप सच्चे वैष्णव हो, भोजन भी शुद्ध और रहते भी पवित्र हो। बहुत से दान पुण्य करते हैं, इसलिए उन्हें पुण्य आत्मा कहा जाता है। कोई कोई सोचते हैं आत्मा निर्लेप है। बाबा कहते हैं ये बातें समझने की हैं। पाप करेंगे पुण्य करेंगे प्रभाव तो आएगा ना, तभी तो कहते हैं पुण्य आत्मा पाप आत्मा। जो कुछ करते हैं आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आत्मा सुख दुख का अनुभव करती है शरीर के द्वारा। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा तन के द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हूँ। अब देह से ही देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझो, माम एकम याद करो। बस तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुख धाम है अपवित्र धाम, शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम। ये तो समझते हो ना। सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, देवी देवताओं के आगे सब जाते हैं, माथा झुकाते हैं। सिद्ध होता है भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, ऊंच पद वाले थे। यादगार है, मंदिरों में चित्र हैं देवी देवताओं के, इसका मतलब वो कभी होकर गए हैं। गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, है भी ऐसे अभी कोई गुण नहीं रहा। मनुष्यों में मोह भी बहुत है, मरे हुए के भी याद करते रहते हैं। बुद्धि में आता है ये मेरे बच्चे हैं, पति अथवा बच्चा उनको याद करते रहते हैं। कोई शरीर छोड़ दे वर्षों तक भी याद भूल नहीं पाते हैं, बार बार याद सताती रहती है, आती रहती है। स्त्री 12 मास तक तो अच्छी रीति याद करती है, मुंह ढक के रोती है। ऐसे मुंह ढक के अगर तुम बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। इतनी लगन से इतने प्यार से अगर हम शिव बाबा को याद करेंगे तो बाबा कहते कितना बेड़ा पार हो जाए। बाबा समझा रहे हैं कि इस अवगुण को गुण में बदल दो। कौन सा अवगुण? मोहग्रस्त हो जाना, मोहवश याद करते हैं वहाँ पे, इस अवगुण को गुण में बदल दो। बाबा को प्यार से याद करो। बाबा कहते जैसे पति को तुम याद करते हो ऐसे मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएं। बाबा युक्तियां बताते हैं ऐसे ऐसे करो। पोता मेल देखते हैं, आज इतना खर्चा हुआ, इतना फायदा हुआ, बैलेंस रोज निकालते हैं। कोई मास निकालते हैं, कोई रोज निकालते हैं। यहाँ ये जरूरी है, बाबा ने बार बार समझाया कि तुम महान सौभाग्यशाली हो। तुम बच्चे सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब भाग्यशाली हो। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वो अच्छी तरह से बाबा को याद करते हैं। हमें फील करना, अंदर से डीपली रियलाइज करना है कि हम बाबा के बच्चे 1000 भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पदमा पदम भाग्यशाली हैं, जो बाबा ने अपना बना लिया, ज्ञान दिया। हमारा हाथ बाबा के हाथ में, इसलिए बहुत भाग्यशाली हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जो अपने को भाग्यशाली समझते हैं वो अच्छी तरह से याद करते हैं, वही गुलाब के फूल बनेंगे। ये तो नटशल में समझाना है, बनना तो खुशबूदार फूल है। मुख्य याद की बात, सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया। लौकिक बाप ऐसा नहीं कहेंगे मुझे याद करो, या वो पूछे कि मुझे याद करते हो। लौकिक पिता तो कभी नहीं पूछते कि मुझे याद करते हो, यहाँ पारलौकिक पिता पूछते हैं मुझे याद करते हो। बाप बच्चे को, बच्चा बाप को याद है ही, ये तो ला है। यहाँ पूछना पड़ता है। क्यों पूछना पड़ता है? क्योंकि माया भुला देती है। यहाँ तो बाबा बार बार पूछते हैं बाबा याद है, वर्षा याद है, और बाबा कहते भी एक दूसरे को भी पूछो बाबा याद है। क्यों पूछना पड़ता है? क्योंकि माया भुला देती। यहाँ आते हैं, समझते हैं, बाबा के पास जाते हैं तो
तो बाप की याद रहनी चाहिए। इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं, वो भी साथ में हो। पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा शुरू करो, दिल से करो। मेरा बाबा ज्ञान सागर है, मेरे बाबा सुख के सागर हैं, मेरे बाबा पल पल मेरे साथ हैं। वो हमारा बाबा है, यूँ तो वो सबका बाप है, यूँ तो वो सारे विश्व की आत्माओं का बाप है। चाहे कोई उसे मानता है या नहीं मानता है, बाबा तो सबका बाबा है, सबका सदगति दाता है, ज्ञान सागर है, नॉलेजफुल है। बाबा में सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं, जिससे त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, तीनों कालों को जान जाते हैं। जो बीत गया, जो आने वाला है, जो चल रहा है, त्रिकालदर्शी बनते हैं। त्रिकालदर्शी सृष्टि पर कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं। ये त्रिकालदर्शी बन के क्या करेंगे? तुम बनते हो लक्ष्मी नारायण की बजाय जो ब्राह्मण है वो तीनों कालों को जानते हैं। बच्चे, इस पढ़ाई को अच्छी रीति तुम्हें सिमरण करना है। तुम्हारी ऊंचे से ऊंची पढ़ाई ये संगम युग पर होती है। तुम याद नहीं करते हो, देहाभिमान में आ जाते हो तो माया थप्पड़ मारती है। बाबा को याद नहीं करते तो माया थप्पड़ मारती है, किसी न किसी रूप में आ जाती है। 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। ये विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद पाने की तैयारी कर रहे हो। इस समय बाबा कहते हैं आप सच्चे सच्चे पांडव हो। दुनिया में तो विनाश की तैयारियां हैं और आप प्रीत बुद्धि याद करते हो बाबा को तो अविनाशी कमाई जमा करते हो। कौरव पांडवों की लड़ाई, इसका अर्थ क्या है वो तुम जानते हो। ड्रामानुसार इस समय बाप आकर तुम्हें फिर से विजयी बनाते हैं। पांडव माना प्रीत बुद्धि, पांडव माना विजयी। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बहुत समझदार बनो, बहुत बहुत समझदार बनो। यहाँ से बाहर घर में जाने से भूल नहीं जाना। बाबा कहते हैं यहाँ तो याद रहती है जब सुन रहे हैं मुरली, जब यहाँ से बाहर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कार्यों में जाते हैं, भूल जाते हो। यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने, छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पे आते हो, जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है, उसमें लग जाना है। मधुबन में आते हो, बाबा मिलन के लिए आते हो तो बाबा कहते कमाई जमा करने के लिए आते हो। बंधन मुक्त होके आना चाहिए, जहाँ तक हो सके बच्चों आदि का प्रबंध करके आना चाहिए ताकि खुद आप याद में रह सको। तुम आते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने। गाते हैं भोलानाथ भर दो झोली। भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो, वो फिर शिव को शंकर को मिला देते हैं। हम सब ने क्या समझा? शिव और शंकर अलग अलग हैं। शंकर जी को तपस्वी मूर्त दिखाते हैं, इसका मतलब उनसे बड़ा कोई है जिसे वो याद कर रहे हैं। शंकर जी भी शिव को याद करते हैं। झोली भरने वाले सदा शिव हैं। शिव शंकर महादेव कह देते तो महादेव बड़ा हो जाता। ऐसे छोटी छोटी बातें बहुत समझने की हैं, तुम बच्चों को समझाया जाता। अब तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है। पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन अच्छी हो जाती है। अब तुम पढ़ते हो, जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स बहुत अच्छे होते हैं। जो अच्छी तरह से पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स बहुत अच्छे होते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स हैं। हमारे मम्मा बाबा खुशबूदार फूल हैं, उनके मैनर्स बहुत अच्छे हैं। रियली अगर आप उनकी जीवन कहानी पढ़ेंगे, बाबा की जीवन कहानी, मातेश्वरी जगदम्बा जी की बुक, कैसा था उनका जीवन, आपका दिल इतना खुश हो जाएगा कि इस सृष्टि पर ऐसी आत्माएं होकर गई, उन्होंने कर्म करके दिखाए। तो सचमुच इनके मैनर्स बहुत अच्छे हैं। वे फिर हो गई बड़ी मम्मा, जिनमें प्रवेश करके बच्चों को रचते हैं। बड़ी माँ ब्रह्मा, ब्रह्म में आने वाले ने ब्रह्म से पधार कर ब्रह्मा के द्वारा हमें ज्ञान दिया। तो ब्रह्मा हमारी माँ है, माता पिता कंबाइंड हैं। कितनी गुप्त बातें हैं। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी। जैसे हम स्टडी कर रहे हैं ऐसे मातेश्वरी जगदम्बा, जिनका पहले नाम ओम राधे था, जिनका 24 जून को हमने स्मृति दिवस मनाया, वो भी हमारी तरह से पढ़ते थे, योग करते थे, शिव बाबा से बातें करते, रूहान करते। उन्होंने अपने आप को संपूर्ण बनाया। बहुत सियानी थी। ड्रामानुसार सरस्वती नाम पड़ा। बाबा ने नाम दिया सरस्वती, विद्या की देवी। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का। ये बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी। ब्रह्मा बड़ी नदी भी है
और माँ भी है। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते। बाबा तुम बच्चों को देखते, उनको तो किसी को भी याद नहीं करना। बाबा तो हमेशा बच्चों को देखते रहते, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। बाबा ने कहा बाबा को तो किसी से योग नहीं लगाना, बच्चों को बाबा से योग लगाना है। क्यों योग लगाना है? क्योंकि मैं अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है। बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते। बाबा तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद नहीं करना। इनकी आत्मा को तो बाबा को याद करना है। ब्रह्मा की आत्मा को भी शिव बाबा को याद करना है। बाबा कहते हम दोनों बच्चों को देखते हैं, मुझ आत्मा को तो साक्षियों नहीं देखना, परंतु बाबा के संग में मैं भी ऐसे ही देखता हूँ। बाबा के साथ रहता हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन के घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही ये करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ, देह सहित सब कुछ भूलना होता। बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं ब्रह्मा बाबा कि मुझे भी शिव बाबा को याद करना होता है, पर मैं इनके साथ रहता हूँ। तो बाबा जब बच्चों को दृष्टि देते हैं तो मैं भी देता हूँ। बाबा हमारे लिए आदर्श हैं ब्रह्मा बाबा, लेकिन जब हम योग लगाते हैं तो शिव बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं बाकी बच्चा और बाप जैसे एक हो जाते हैं। तो बाबा समझाते खूब पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं। घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना, घर में भी माता पिता घर को संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो यहाँ मम्मा बाबा हमारे बहुत सेवा करते हैं। सर्विस करने वाले ऊंच पद पाएंगे तो उन्हें फॉलो करना चाहिए। जिससे बाबा अपकारी पे उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाबा जगदम्बा माँ अपकारी पे उपकार करते हैं, ऐसे बाबा कहते फॉलो फादर। इसका भी अर्थ समझना है। बाबा कहते मुझे याद करो और किसी का भी नहीं सुनो। कोई कुछ बोले सुना अनसुना कर दो। किसी की बात अच्छी नहीं है, सुना अनसुना कर दो। तुम मुस्कुराते रहो, वो आपे ही ठंडा हो जाएगा। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तुम उन पे फूल चढ़ाओ। बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं। फूल चढ़ाने का अर्थ है शुभ भावना रखना। सच में फूल देंगे तो मामला बिगड़ सकता है। आपने मन से उस आत्मा के लिए शुभ सोचना है। किसी को क्रोध आया है तो क्रोधी मत बन जाओ, बल्कि तुरंत बाबा को याद करो, शांति सागर को। बाबा को कहो बाबा इस आत्मा का चित्त शांत हो जाए, शांत हो जाए। आप शांत होंगे तो उस आत्मा को शुभ भावना का फूल दे सकेंगे मन से। बाबा खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं, मुझे पहचानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। मैं सब पे उपकार करता हूँ। अभी तुम सबका उपकार करने वाले हो। ख्याल करो हम क्या थे, क्या बन गए, बाबा क्या बनाने के लिए आए हैं। ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। बाबा कहते मुझे याद करो। ये चक्र फिरता रहता है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। बाबा बच्चों को कहते बच्चे सुखदाई बनो। क्या बनेंगे? सुखदाई। माँ कहती है ना, क्या कहती है माँ घर में? आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, छोटी छोटी बातों में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी कहते हैं याद की यात्रा बहुत सहज है। ये यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए, पाप आत्मा बन गए, दूसरी यात्राएं करते आए, भक्ति मार्ग की नीचे उतरते आए। अब तुम रूहानी यात्रा पर हो। रूहानी यात्रा करना अर्थात बाबा को याद करना। बाप याद दिलाते बच्चे अब वापस घर जाना है। महाभारत लड़ाई है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण होगा। खुदा के बच्चे हो, भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, श्री कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना महत्व नहीं देते। सरस्वती का नाम है राधे, सरस्वती जो है उसी को ही राधे कहते हैं। फिर भक्ति मार्ग में भी यादगार लक्ष्मी को कलश दिखा दिया। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए, वो तो तुम ही हो। देवियों की पूजा करते हैं, बाबा कहते वो आप ही हो। वास्तव में जो सरस्वती वो ज्ञान की देवी है। भविष्य में यादगार में फिर इनको लक्ष्मी के रूप में दिखाया है, अर्थात धन की देवी। देवियों की पूजा करते हैं। अब बाबा बताते कि तुम्हें इस समय राजयोग के द्वारा देवी देवता बनना है। हर बात बाबा बच्चों को समझाते। अच्छा
मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। क्या सार होगा आज बहुत सारी दिव्य गुण की बातें आई हैं। हम अपने पास नोट रखेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। केवल सुनना ही नहीं, उसको अपने जीवन में उतारेंगे। पहला, जैसे बाबा अपकारी पे उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले, सुना अनसुना कर देना है। मुस्कुराते रहना है, एक बाप से सुनना है। सुखदायी बन, सबको सुख देना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। समझदार बन, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। वरदान है, शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है। बाप दादा का दिल तख्त कितना प्योर है, जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्माएं ही बैठ सकती हैं। बाबा का दिल तख्त सबसे सुंदर स्थान, सबसे सुरक्षित स्थान है। उस पर कौन बैठ सकता है? जो प्योर आत्माएं हैं, जिनके संकल्प में अपवित्रता अमर्यादा आ जाती हैं। वो तख्त नशीन की बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। शुद्ध संकल्प द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। सरल शब्दों में, दृढ़ संकल्प से अपनी वृत्तियों को शुद्ध बनाना है और बाबा के दिल तख्त पे ही रहना है। स्लोगन है, जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही। जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही। आज हम सब अभ्यास करेंगे, बाबा की महिमा दिल से करेंगे। मेरे बाबा ज्ञान के सागर, प्यार के सागर, सुख के सागर हैं। एक एक मिनट हर महिमा का अनुभव करेंगे। साथ साथ दृढ़ संकल्प द्वारा अपनी वृत्तियों को शुद्ध बनाएंगे। इतना शुद्ध बनाएंगे कि हम बाबा के दिल तख्त पे विराजमान हो सकें। अनुभव करें, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। बाबा के दिल तख्त को पाकर मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई। आज से मैं आत्मा दिल तख्त नशीन बन सदा अपनी वृत्तियों को शुद्ध रखूंगी। सभी आत्माओं को भी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वाइब्रेशन दूंगी। मैं दृढ़ संकल्प करती हूं, आज से मुझे हर कार्य भी मुस्कुराते हुए करना है। ओम शांति शांति। अब एक सूचना, समय की समीपता प्रमाण हमें सेवा में और पुरुषार्थ में तीव्रता लाने की अति आवश्यकता है। अब हमें जल्दी जल्दी बाबा का संदेश सभी तक पहुंचाना है। इसलिए ये एक छोटी सी वीडियो बनाई गई है। यह हमें स्वयं भी देखनी है और अपने मित्र संबंधियों को भी दिखानी है। अच्छा, ओम शांति।